नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी गोधली गद्य खंड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर और फिर इंग्लैंड के लंदन शहर गए और उन्होंने स्वदेश में कुछ समय वकालत भी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे और लोग उन्हें बाबा साहब, संविधान निर्माता और संविधान जनक के नाम से भी जानते हैं। बाबा साहब को अपने जीवन में 3 व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बाबा साहब ने कई सारी किताबें भी लिखी हैं, लेकिन उनमें से कुछ उनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे कि द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इत्यादि। बाबा साहब का हिंदी में संपूर्ण वाङ्मय मतलब कि संपूर्ण लेखक को भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने 21 खंडों में प्रकाशित किया है। और ये जो पाठ आप अभी पढ़ रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। इस भाषण को बाबा साहब ने 1936 ईस्वी में लाहौर में एक वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया था, लेकिन सम्मेलन स्थगित होने की वजह से बाबा साहब इस भाषण को नहीं पढ़ पाए। इसीलिए बाबा साहब ने इसे एक किताब का रूप दे दिया, जो कि अंग्रेजी में था, और इसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया है, जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं। अब हम इस कहानी को अच्छे से समझते हैं। तो बाबा साहब का कहना था कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों का मतलब कि जो लोग जातिवाद के पक्ष में हैं और जातिवाद को सपोर्ट करते हैं। बाबा साहब के हिसाब से समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक जो जातिवाद के पक्ष में रहता है और दूसरा जो जातिवाद के विपक्ष में रहता है। क्योंकि जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो हमेशा छोटी जाति को नीचा दिखाते हैं, क्योंकि ऊंची जाति के लोगों का कहना होता है कि हम बड़ी जाति से हैं तो हम कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हैं, और तुम छोटी जाति के हो तो तुम नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाते हो। बड़ी जाति का कहना है कि तुम छोटी जाति के हो, तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे। तो इन सबको ही जाति प्रथा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव होता है। लेकिन बाबा साहब समाज से कहते हैं कि तुम जाति प्रथा रखो और जाति के आधार पर भेदभाव भी करो, लेकिन तुमने जाति के आधार पर काम को बांट रखा है, ये गलत है। तो इन बातों पर जातिवाद के पोषकों का कहना है कि अगर मोची जूते चप्पल का काम नहीं करेगा तो कौन करेगा, बढ़ई कुर्सी नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा, और नाई बाल नहीं काटेगा तो फिर बाल कौन काटेगा। इसीलिए समाज में जाति प्रथा के साथ साथ जाति के आधार पर श्रम विभाजन भी होना चाहिए। इस बात पर बाबा साहब का कहना है कि मैं मानता हूं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से होना चाहिए ये गलत है। यहाँ तक कि जो बच्चा अभी गर्भ में पल रहा है वो अभी जन्म भी नहीं लिया है, उसे उसके जाति के आधार पर उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, ये बात गलत है। अगर किसी भी जाति के लोगों को कोई दूसरा काम करना हो और उस काम को वो बहुत अच्छे तरीके से करने की क्षमता रखता हो तो उसे वो काम करने देना चाहिए, न कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन करना चाहिए। जैसे कि अगर मोची के बेटे को डॉक्टर बनना हो लेकिन उसे जबरदस्ती मोची ही बनाया जाए तो ये गलत है। और अगर किसी व्यक्ति को उस काम में रुचि नहीं है जो वो कर रहा है तो वो व्यक्ति उस काम को अच्छे से नहीं करेगा या तो कम काम करेगा। और अगर किसी कारणवश मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ गई और जाति प्रथा के चलते वो अपना पेशा नहीं बदल सका तो उनके पास भूखे मरने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। इन सब कारणों से मनुष्य को मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से हानि पहुंचेगा। इसीलिए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसीलिए बाबा साहब चाहते हैं कि एक आदर्श समाज हो और सभी लोग भाईचारे की तरह रहे, और भाईचारा ऐसा होना चाहिए कि जैसे दूध और पानी का मिश्रण हो, और अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, और इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको मैं एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।